नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अनुज संतोष और आप देख रहे हैं द स्टोरी। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पुनर्जन्म की। यह पुनर्जन्म की कहानी है राजस्थान के भरतपुर की, जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह 14 साल तक प्रेत योनि में रहकर एक पीपल के पेड़ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। 14 से 15 साल तक प्रेत योनि में रहकर अपना समय व्यतीत करते हैं। वो पीपल के पेड़ पर, गांव के ही बगल का पीपल का पेड़ था, उसी में। बात 1987 की है। भरतपुर के छोटे से गांव का नाम है मित्रौल, जहाँ पर एक अध्यापक रहते थे। उनकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। उनका जीवन यापन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा था। अच्छे से पढ़ाने जाते थे और कि थोड़ा अध्यात्म की उनके अंदर आदत थी, तो पूजा पाठ भी करते थे और रामायण का पाठ भी दिनचर्या उनके दिनचर्या में थी। डेली वह कि रामायण का पाठ पढ़ते थे और पूजा पाठ करते थे, फिर कि अपना पढ़ाने के लिए जाते थे। समय बीत गया, धीरे धीरे कि समय बीतता चला गया। एक दिन क्या होता है, उनके एक बच्चे का, बड़े वाले बच्चे का कि तबीयत ख़राब हो जाता है। वह उसको लेकर दवाखाना की ओर जाते हैं, मार्केट की तरफ, जहाँ रास्ते में ही उनका एक बस के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। फिर घर वाले उनकी कि दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार के बाद सभी लोग कि अपने अपने घर चले आते हैं। वहाँ उनकी कि दाह संस्कार के बाद वह प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत योनि में जाकर वह गांव के थोड़े से दूर पर कि एक पीपल का पेड़ था, वहीं पर 14 से 15 साल तक प्रेत योनि में अपना समय व्यतीत किए। समय बीतता गया। जब बात आई सन 2001 में, 2001 में उनकी कि फिर मनुष्य योनि में दोबारा कि जन्म लेते हैं। वही आत्मा, लेकिन शरीर दूसरा। इस बार वह भरतपुर के एक छोटे से गांव में दारा सिंह के यहाँ जन्म लेते हैं। देवी सिंह के यहाँ जन्म लेते हैं, जिससे जो उनका नाम आकाश रखा जाता है। और देवी सिंह बताते हैं कि यह जब आकाश 2.5 साल का था, तभी से कि वह वयस्कों की तरह उसकी आवाज़ वार्ता करता था, बातें करता था। जैसे कोई बुजुर्ग बात कर रहा हो, कोई वयस्क मनुष्य से बात कर रहा हो, उसी तरह कि वार्तालाप करता था। कोई भी उसकी आवाज़ में रुकावट नहीं थी, लगातार बोलता था, कोई बात करता था। तो जब वो 2.5 साल का था, तभी से वह कहता था कि मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर कि मित्रौल में है। मेरा बस से एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ पर, मेरा घर नहीं, मेरे वहाँ पर मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता मेरे हैं, सभी लोग हैं। तो इसके पिता कि विश्वास नहीं करते हैं। वो कहता है हो सकता है यह कि सपना देखा हो, सपना देखकर कि बड़बड़ा रहा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जब 5 साल का हुआ, सन 2006 की बात है, जब वह लड़का आकाश 5 साल का होता है, तो उसके गांव में एक मित्रौल गांव की ही एक महिला आती हैं। जब यह बात उसके पिताजी को पता चलती है, तो वह देवी सिंह जाते हैं उस महिला के पास और पूछते हैं, क्या तुम्हारे गांव में सच में कोई मास्टर्स थे जो कि 15 से 20 साल पहले उनका देहांत हो गया था बस से एक्सीडेंट होकर? तो महिला बताती, हाँ सही बात है, उनका देहांत हुआ था बस से। उसकी एक बीवी है और 2 बच्चे आज भी हैं। देवी सिंह जी घर आते हैं, तो वह जब बालक बोलता था, तो उसको बताएं कि आकाश को कि हाँ तुम सही बोल रहे थे। वह महिला आई थी मित्र की, बता रही थी। तो गांव वाले कि निष्कर्ष निकालते हैं कि हो ना हो या सही कह रहा हो, इसको लेकर चला जाए मित्रौल गाँव। जब वह सभी लोग सहमति बनाए और इसको लेकर मित्रौल गांव पहुँचे। उसके वहाँ पर जो इसके 2 बालक थे, उसको सूचना दी गई। वह बालक आया गांव के किनारे,
इससे पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद उसे भी कुछ सहमति लगी, हाँ यह सही बात है। फिर ये हुआ कि गांव वाले बोले ऐसा है कि हम आपको लेकर चलेंगे, आप आगे आगे चलिएगा, पीछे से हम लोग पूरे गांव वाले चलेंगे, लेकिन आपको बताना है कि हाँ यह कौन है, नाम सबको बताना है, सबका घर बताना है। आकाश सहमति ले लेता है, कहता हाँ ठीक है। आकाश जैसे ही गांव में प्रवेश करता वो सबको बाय नेम बाय फेस सबका घर जानता था, सबको बताते जाता था। हाँ यह जो इनका घर है, यह इनका घर है, ये इनका नाम है, ये मेरे ताऊ जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे बड़े पापा जी हैं, मेरी चाची हैं, मेरी ताई हैं, सबको बताता जाता है। जैसे ही घर में वह प्रवेश करता है, आकाश जैसे अपने पुराने घर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो है कि उसकी बीवी रहती है, उससे मिलता है। मिलने के बाद उसकी बीवी कहती है, तो एक ऐसा है कि आप जब बता ही रहे हैं कि मेरा यहाँ घर था, तो बताइए कोई उदाहरण दीजिए, कोई वस्तु ऐसा बताइए जो आपका इस घर में हो, जिससे आपका संबंध हो। आकाश तुरंत उठता है और अलमारी में रखी रामायण की बुक की किताब निकालता है और वह निकाल कर जो है पेज खोलता है जहाँ तक वह पड़ा था, और एक जो है कि उसमें पंख रखता था, पंख निकाल के दिखाया। वो बताता है कि जब मैं अध्यापक था, अध्यापक जीवन में मैं डेली जो है रामायण का पाठ करता था, और जितना पढ़ लेता था उतना पेज मोड़ देता था, उसके बाद वहाँ पर एक पंख लगा देता था। उसकी बीवी कही हाँ सही बात है, यह करते थे। एक और किताब निकालता है वो अपना अध्यापक का, तो वह भी पढ़ता था, तो उसमें भी ये भी करता था, पेज को मोड़ देता था। तो सभी लोगों को विश्वास हो जाता हाँ ये वही हैं। तो उसकी बीवी जो है देवी सिंह से कहती हैं कि मान्यवर ऐसा है कि इनको 15-20 दिन हम लोगों के पास छोड़ दिया जाए, हम लोग थोड़ा इनसे रूबरू हो जाएं, बातचीत हो जाए, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। इनके पिताजी जो थोड़ा सा असहमे, लेकिन जो है कि फिर सहमति बना दिए। चलिए ठीक है, इनका पुराना घर है तो छोड़ दिया जाता है 15 से 20 दिन। वह लड़का वहाँ पर रहता था, डेली उनके घर वाले वहाँ पर बात करते थे, पूछते थे कि क्या आप जब प्रेत योनि में थे तो आपको भूख नहीं लगती थी, आपको जो है कि दर्द नहीं होता था। लड़का बताता है, आकाश बताता है कि हाँ मुझे भूख लगती थी, दर्द होता था, लेकिन जो है कि मैं खाना कहाँ खाऊंगा, मैं कुछ छू नहीं पाता। तो इसी तरह उसकी वार्तालाप वहाँ पर होती है। फिर 15 से 20 दिन के बाद जब फिर अपने घर आकाश अपने घर आता है, देवी सिंह के घर, तो वहाँ पर फिर उसका स्वागत होता है। बताता है हाँ कि मेरे परिवार वाले वहाँ पर सब मिले थे, मेरी बीवी मिली थी, मेरे बच्चे थे, सभी लोग गांव वाले थे, सभी लोग मुझसे हाल चाल पूछते थे। डेली वहाँ पर मेला हुजूम लगता था, समझिए जब तक 15 से 20 दिन जब तक था आकाश वहाँ पर, मेले की तरफ उसके गांव में जो है कि लगता था, हुजूम लगाता था, कोई भी आता था, कोई भी सवाल पूछता था। वह लड़का आज भी जो है कि है, और उसकी बीवी आज भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। वहाँ आता जाता रहता है। बताया जाता है कि आज भी जब उसके यहाँ कुछ फंक्शन पड़ता है, इसके यहाँ फंक्शन पड़ता है, तो दोनों लोगों का आदान प्रदान होता है, सामान आदान प्रदान होता है, बाकायदा जो है कि खान पान चलता है। यह हकीकत है, इसे नकार नहीं जा सकता है। यह कहानी जो है हकीकत है, इसे कोई भी नकार नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का कहानी बहुत है और पुनर्जन्म की कहानी हकीकत होती है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि आपको बेस्ट दूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे कहानी सुननी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे कहानी सुननी है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो वीडियो आए शायद उस पर आए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।